हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हमें पढ़ना है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इकोसिस्टम की तो ये इकोलॉजी, सबसे पहले हमें टर्म को समझना पड़ेगा कि इकोलॉजी टर्म क्या है एंड देन हम समझेंगे दैट व्हाट इज इकोसिस्टम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी देखिए, अगर हम बात करें इकोलॉजी की तो इकोलॉजी टर्म को फाइंड किया था रीडर साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसने? रीडर साइंटिस्ट ने इकोलॉजी टर्म को फाइंड किया था। ठीक है, कब? तो 1869 में इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया कि इकोलॉजी क्या है। तो इकोलॉजी ओरिजिनेट हुई है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड दैट इज oikos एंड लॉगी। ठीक है, oikos और लॉगी नाम के ग्रीक वर्ड से इकोलॉजी नाम का वर्ड क्या हुआ है? फाइंड हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, oikos का मींस होता है हाउस और oikos मींस क्या होता है? हाउस, और लॉजी मींस होता है स्टडी। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि इकोलॉजी क्या है? सो इकोलॉजी डिफाइंड एट इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर। ठीक है, इंटर रिलेशन between organism with one another and with the environment। ठीक है, तो इकोलॉजी टर्म समझ में आया क्या है? देखिए इकोलॉजी टर्म को सबसे पहले फाइंड किया था रीडर साइंटिस्ट ने। कब? तो 1869 में। ग्रीक वर्ड से इन्होंने ओरिजिनेट किया था। ग्रीक वर्ड दैट इज oikos। ठीक है, oikos का मतलब होता है हाउस और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, अब हमें समझना है व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है ये तो समझ में आ गया। अब हमें समझना है कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम इकोसिस्टम के बारे में। इको सिस्टम, देखिए इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले किसने फाइंड किया था, कब किया था? देखिए इकोसिस्टम को एजी टैंसले साइंटिस्ट ने, एजी टैंसले साइंटिस्ट ने, ठीक है, कब क्वाइन किया था? 1935 में इसे क्वाइन किया था। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी इकोसिस्टम की। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। इन्होंने बताया दैट the relation between biotic and abiotic component is known as ecosystem। ठीक है, क्लियर हो गया कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं ये आप सबको तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज ये तो हमें छोटी क्लास में ही बता दिया जाता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो देखिए अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब चीजों के बारे में स्टार्ट स्टडी करना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इकोसिस्टम के, जिसके लिए हम सबसे पहले एक चार्ट तैयार करेंगे। उस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा सभी कंपोनेंट्स के बारे में समझ पाना। ठीक है, चार्ट से कोई भी बायोलॉजी की स्टडी काफी इजी हो जाती है क्योंकि आप उसे क्लासिफाई कर पाते हैं कि कितने पार्ट्स में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आप लोगों को नोट डाउन करने में, क्वेश्चन आंसर राइट करने में आपको इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का, तो आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिएगा एंड मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो इकोसिस्टम के टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज
एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या है और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा प्लांट और एनिमल्स, इसमें आते हैं प्लांट प्लस एनिमल, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट की अगर टाइप्स की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट 3 टाइप के होते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट कितने टाइप के, तो 3 टाइप के, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डीकंपोजर, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की तो प्रोड्यूसर में आते हैं ग्रीन प्लांट, इसमें कौन प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट, ठीक है। इन ये क्या प्रोडक्टिविटी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन क्या करता है, खुद से बनाते हैं। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, एक होती है जीपीपी और एक होती है एनपीपी। जीपीपी इन द सेंस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी इन द सेंस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। समझ में आया। कंज्यूमर की हम बात करें तो कंज्यूमर जो होता है ये भी 2 टाइप में इसे भी डिवाइड किया गया है। प्रोड्यूसर इतना समझ में आया, ये पूरा पार्ट किसका है, प्रोड्यूसर का। थोड़ा हम इसे डिवाइड करते चलेंगे क्योंकि चार्ट जो है वो थोड़ा सा लंबी जरूर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रोड्यूसर खत्म हो गया, अब हमें पढ़ना है कंज्यूमर। कंज्यूमर भी कितने टाइप में इसे भी क्लासिफाई किया गया है, तो कंज्यूमर को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप में। फर्स्ट है on the basis of food nature and second है on the basis of level। on the basis of food nature की बात करें तो इसमें इसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, that is herbivores, carnivores and omnivores, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल पे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड लास्ट वन इज टॉप कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर्स कहते हैं और टॉप कंज्यूमर हर्बीवोर्स ही होता है, ठीक है। और सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करें तो ये क्या ओमनिवोर्स हो सकता है और कार्निवोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें थी आपकी कंज्यूमर की, तो आई होप आप लोगों को कंज्यूमर टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें डीकंपोजर की, ठीक है, तो डीकंपोजर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। डीकंपोजर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज नेचुरल स्कैवेंजर एंड सेकेंड वन इज डेट्रिकोरस फूड चेन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डीकंपोजर। और एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है, देखिए ये पूरा बायोटिक कंपोनेंट का चार्ट है। अगर हम बात करें एबायोटिक कंपोनेंट की तो एबायोटिक कंपोनेंट को टोटल 5 पार्ट में, मतलब टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के, ठीक है। कौन कौन से हैं ये, सबसे पहले आता है एयर, देन वाटर, देन लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में हम प्लांट और एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर एंड देन डीकंपोजर। प्रोड्यूसर जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं। प्रोडक्टिविटी की बात करें प्रोड्यूसर की तो इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और सेकंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फूड नेचर, herbivores, carnivores and omnivores, and second on the basis of level, that is primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer and top consumer. Primary consumer is herbivores, top consumer is carnivores, secondary and tertiary consumer is
may be carnivores or omnivores. ठीक है, decomposition is classified in two types, that is natural scavenger and tertivorous food chain. If we talk about abiotic component, then abiotic component includes 5 components, that is air, water, light, temperature and soil. Okay, so this is all about components of ecosystem. We have to study about types of ecosystem, that how many types of ecosystem. Okay, so let's start studying about types of ecosystem. Types of इकोसिस्टम. ठीक है, इकोसिस्टम में कितने टाइप होते हैं? तो इकोसिस्टम के टोटल कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है. ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम इज आल्सो ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज एक्वाटिक इकोसिस्टम. ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कितने टाइप का? 3 टाइप का. दैट इज ग्रासलैंड, सेकंड वन इज डेजर्ट एंड थर्ड वन इज फॉरेस्ट. एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, that is fresh water and second one is marine water. ठीक है, फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में आ जाता है पॉन्ड, रिवर, लेक्स. ठीक है, और मेराइन वाटर में आपको पता है सी ओसीन आ जाएगा. ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाता है एक्वेरियम एंड टेरेरियम. ओके, समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? देखिए सो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम. Terrestrial ecosystem is of 3 types, that is grassland, desert and forest. Aquatic ecosystem includes freshwater, that is pond, river, lakes, and second one is marine water. If we talk about artificial ecosystem, it includes aquarium and terrarium. Okay, so now we have to study about productivity. What is productivity? Okay, so let's start studying about productivity. Productivity. देखिए अगर बात करें productivity की, तो प्रोडक्टिविटी एक ऐसा कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम में इन व्हिच ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब द एनर्जी. ठीक है, ये कंपोनेंट होता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जिससे कि ग्रीन प्लांट absorb the energy and synthesize the biomass by the process of photosynthesis. ठीक है, इट इज मेजर इन किलो कैलोरी मीटर. देखिए इसे मेजर किया जाता है किसे? प्रोडक्टिविटी को मेजर इन किलो कैलोरी मीटर. ठीक है, समझ में आया? प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का कंपोनेंट है इकोसिस्टम का जिसमें ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को और सिंथेसाइज करता है बायोमास को. ठीक है, कौन सी प्रोसेस है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है. बाय फोटोसिंथेसिस प्लांट सिंथेसाइज 100% बायोमास इन पर डे. ठीक है, बाय photosynthesis plant
प्रोड्यूस 100% बायोमास per day, but 90% biomass used in their growth. ठीक है, और ये जो यूज एनर्जी है, यूज एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया? देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं 100% बायोमास डेली। ठीक है, लेकिन उसमें से 90% बायोमास जो होता है वो अपने ग्रोथ में यूज कर लेते हैं, और जो एनर्जी होती है उसे रिप्रेजेंट करती है रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आगे की प्रोसेस क्या है, इतना तो समझ में आया। अब देखिए अब क्या होता है, 10% 90% इन्होंने यूज कर लिया, 10% बचा है, उसका क्या होगा चलिए समझते हैं। जो 10% है ना बायोमास, यही क्या होता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, इट इज यूज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स। ठीक है, और ये 10% बायोमास है, इसे यूज किया जाता है तो यूज बाय हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इन दी कंज्यूमर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले की बात करें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी समझ में आया है कि प्रोडक्टिविटी में होता क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, जिसमें इन विच ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी। ठीक है, और सिंथेसिस कर लेता है बायोमास का, और जिसमें 90% बायोमास जो होता है वो देखिए 100% पर डे वो बायोमास क्या करता है, सिंथेसिस करता है कोई ग्रीन प्लांट, लेकिन उसमें से 90% को यूज कर लेता है अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, और बाकी का जो 10% है उसे कंजर्व कर लेते, उसे हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। देखिए कहां पे, तो कंज्यूमर्स में। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस R, यानी कि रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया इतना, कोई डाउट नहीं है प्रोडक्टिविटी में? तो चलिए अब हमें समझना है स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए अगर हम बात करें स्ट्रैटिफिकेशन, दैट व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन है क्या, अगर हम इसकी बात करें, सो द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीशीज इन डिफरेंट लेवल। वर्टिकल अरेंजमेंट vertical arrangement of plant species in different level is known as what, stratification। ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है तो आप लोगों को समझ में आ गया। वर्टिकल अरेंजमेंट किसी भी प्लांट स्पीशीज का अलग अलग लेवल पे क्या कहलाता है, स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल को, देखिए स्ट्रैटिफिकेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें, सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्लांट की अरेंजमेंट, प्लांट्स अरेंजमेंट कैसे होती है, हर्ब, श्रब, ट्री, ये सब क्या है, प्लांट्स की अरेंजमेंट है, इसी फॉर्म में होती है। ट्री इन द सेंस कैनोपी है, यानी कि सबसे ऊपर का पार्ट, ट्री के सबसे ऊपर के पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया व्हाट इज द स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए स्ट्रैटिफिकेशन इन द सेंस वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट स्पीशीज इन डिफरेंट लेवल
फॉर द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट ब्रेक एरोबी, ठीक है। अब देखिए पढ़ना एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, चलिए समझते हैं। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे, इसमें होता क्या है ना, एनर्जी फ्लो कैसे होती है। तो देखिए जैसे कि हम बताया थे कि 10% जो एनर्जी होती है उसे हाइड्रोट्रॉपिक एनिमल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हम बात करें प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर में हम ले लेते हैं किसे, ग्रास को, जो कि 10% एनर्जी क्या कर रहा है, नेक्स्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 10% एनर्जी को क्या करना चाह रहा है, ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो जो डियर है वो क्या करेगा, उस 10% को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। डियर जाके घास को खाया और उस घास की 10% एनर्जी को ले लिया। डियर को कौन खा गया, लायन, ठीक है। लायन जब खाया तो इसकी 9% एनर्जी डियर के पास रह गई। वन देखिए जब भी कितनी भी एनर्जी रहेगी तो उस एनर्जी का 10% देखिए कितनी भी एनर्जी है, ठीक है, 90% एनर्जी को अपने पास रख लेगा और 10% एनर्जी को भेजेगा। तो 10 का कितना होता है, 10%, 10 का 10% 1, यानी कि लॉयर के पास सिर्फ कितनी एनर्जी गई, 1% एनर्जी गई। मान लीजिए कि प्रोड्यूसर के पास 100 केजी एनर्जी थी, जिसमें से वो 90 केजी क्या किया, 90 केजी को कंज्यूम कर लिया फॉर देयर ग्रोथ। 10 केजी एनर्जी उसके पास रिमेन थी, जिसको वो किसके पास भेज दिया, डियर के पास, ठीक है। डियर के पास टोटल कितनी एनर्जी, 10 केजी एनर्जी, ठीक है। तो ये 9 केजी एनर्जी को अपने पास रख लिया फॉर देयर, 9 केजी एनर्जी को ये क्या किया, कंज्यूम कर लिया फॉर देयर ग्रोथ। और 1 केजी एनर्जी को क्या, 1 केजी एनर्जी इसके पास क्या रह गई, रिमेन रह गई, यानी कि बच गई। और इस 1 केजी एनर्जी को ये क्या किया, 1 केजी एनर्जी को भेज दिया लायन के पास। लायन क्या किया कि 1 केजी एनर्जी को, 1 केजी एनर्जी इसके पास आ गई, ठीक है। तो अब बताइए कि 1 केजी एनर्जी में से लायन जो है वो उसका 10% जो है दूसरे लगाए दिखा, तो ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो भी ऐसे खाते जाएगा अपना 10% को क्या करते जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा। और इस पूरे लॉ को ही हम एक लॉ के नाम से जानते हैं, दैट इज 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ के नाम से हम इस लॉ को जानते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमें समझना है कंज्यूमर क्या होता है। चलिए हम समझते हैं दैट व्हाट इज कंज्यूमर। सो इफ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर, कंज्यूमर देखिए कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। इन द सेंस कंज्यूमर कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं कंज्यूमर। देखिए कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ इन द सेंस कि अपना अपने भोजन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर देयर फूड, ओके। ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये कंज्यूमर जो होते हैं ये टोटली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 टाइप, तो देखिए फर्स्ट है हर्बीवोर्स, सेकंड वन इज कार्निवोर्स एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर्स, ठीक है। ये है कंज्यूमर के टाइप। प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा हर्बीवोर्स होता है और टॉप कंज्यूमर हमेशा क्या होता है, कार्निवोर्स होता है। ये टोटल 2 पॉइंट की पॉइंट है, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर ये ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज हर्बीवोर्स होता है, ठीक है। और जो टॉप कंज्यूमर होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, कार्निवोर्स ही होता है, ठीक है। तो समझ में आया कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर क्या है, देखिए हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं कंज्यूमर, यानी कि अपने भोजन पे दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो हमेशा हर्बीवोर्स होता है और जो टॉप कंज्यूमर होता है वो हमेशा कार्निवोर्स होता है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, जीएफसी, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। तो चलिए समझते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। ग्रेजिंग फूड चेन इन द सेंस जीएफसी। देखिए ग्रेजिंग फूड चेन को हम शॉर्ट फॉर्म में जीएफसी कहते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन इज अ यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसे यूज क्यों किया जाता है, तो फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज फॉर लिविंग
ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रेजिंग फूड चेन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा कैसे एनिमल होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स इसमें आएंगे, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स। और ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं हमेशा नहीं, ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं, तो ग्रेजिंग एनिमल्स कैसे होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ग्रेजिंग यानी कि चरना, ठीक है। ग्रेजिंग एनिमल्स कैसे होंगे, हर्बीवोर्स ये होते हैं, ठीक है, यानी घास ही खाएंगे, ठीक है। और इन द टॉप कंज्यूमर लाइक दैट मैन ओमनिवोर्स, ठीक है। और ग्रेजिंग फूड चेन में अगर हम टॉप कंज्यूमर की बात करें तो इसमें टॉप कंज्यूमर होता है कौन, मैन। और मैन कैसा होता है, तो ओमनिवोर्स होता है, प्लांट भी खाता है, यानी कि नॉनवेज भी खाता है और वेज भी खाता है, ठीक है, मैन। ठीक है, इतना समझ में आया। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, तो ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज की जाती है। इसमें ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, और टॉप कंज्यूमर मैन होता है, जो कि क्या करता है, जो कैसा होता है, तो ऑमनिवोर्स होता है, इन द सेंस प्लांट और एनिमल दोनों को क्या करता है, फीड करता है और ईट कर लेता है, ठीक है। इसलिए अगर हम बनाने की कोशिश करें इसका ट्रायंगल, तो देखिए इसे 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में, ठीक है। मैन, गोट, ग्रास। ग्रास क्या हुआ, तो प्रोड्यूसर है, ठीक है। गोट क्या है, गोट प्राइमरी कंज्यूमर है। और मैन क्या है, तो मैन टॉप कंज्यूमर है। इसमें ये 3 पार्ट में हम लोगों ने इसे क्या किया है, क्लासिफाई करके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। देखिए ग्रास है, ग्रास प्रोड्यूसर है, उसे कौन खा गया, तो गोट खा गया, इन द सेंस प्राइमरी कंज्यूमर। और गोट को कौन खा गया, तो मैन खा गया, इन द सेंस टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ग्रेजिंग फूड चेन टोटल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा ग्रेजिंग फूड चेन में। अब हमें स्टडी करना है डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, तो चलिए समझते हैं व्हाट इज डेट्रिटस फूड चेन, एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट डीकंपोजर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन इन द सेंस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीएफसी भी कहते हैं, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन क्या है, ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर आर इंक्लूड। इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन इंक्लूड होता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इंक्लूड। देखिए अगर हम बात करें ग्रेजिंग फूड चेन की, तो ग्रेजिंग फूड चेन में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सब इंक्लूड होते हैं, और डेट्रिटस फूड चेन में सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। डेड बॉडी डिकंपोज बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये कंज्यूम कर ली जाती है, यानी कि खा ली जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, तो कंज्यूम बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा क्या डेड बॉडी को कंज्यूम कर लिया जाता है, डीकंपोज कर लिया जाता है। कंज्यूम के बदले अगर हम यहाँ डीकंपोज लिखें तो वो ज्यादा बेटर होगा, डीकंपोज बाय सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। यहाँ तक कि डेट्रिटस फूड चेन जो होता है वो कनेक्ट करता है जीएफसी फूड चेन को, कनेक्ट विद DFC is connect with GFC। डेट्रिटस फूड चेन जो है ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्ट होता है, और दिस टाइप ऑफ नेचुरल इंटरकनेक्शन इज नोन एज फूड चेन। और इस टाइप का जो इंटरकनेक्शन है, दिस टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन is known as what, food chain, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें स्टडी करना है डीकंपोजर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी डीकंपोजर, ठीक है। चलिए समझते हैं। और देखिए अब हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म होने को है, हमें डीकंपोजर, ट्रॉफिक लेवल, स्टैंडिंग क्रॉप, फूड चेन और फूड वेब के बारे में स्टडी करना है, एंड देन हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज डीकंपोजर्स।
डीकंपोजर, देखिए डीकंपोजर क्या होता है, तो नेचुरल डीकंपोजर कौन सा है, बैक्टीरिया और फंजाई। अगर हम बात करें नेचुरल डीकंपोजर की, नेचुरल डीकंपोजर की, तो ये कौन कौन से हो जाते हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये नेचुरल डीकंपोजर है। bark of tree, leaf, other organic matter is decomposed by earthworm and arthropods, ठीक है। देखिए नेचुरल डीकंपोजर क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई, यानी कि जो भी सड़े गले एनिमल, समझ लीजिए, देखिए कोई एनिमल है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसे कौन डिकंपोज कर देता है, तो बैक्टीरिया और फंगी। लेकिन अगर हम बात करें bark of tree की, bark of ट्री, कोई ऐसा पेड़ जो गिर गया है, उसका तना पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी मतलब पेड़ों की पत्तियों की, ठीक है, या कोई भी अदर ऑर्गेनिक मैटर, अदर ऑर्गेनिक मैटर, तो ये किसके थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, तो डिकम्पोज बाय अर्थवॉर्म एंड आर्थ्रोपोड्स, ओके। अब देखिए द डीकंपोजिशन इन स्मॉल फ्रेगमेंट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ये छोटे छोटे टुकड़े में डीकंपोजिशन इन स्मॉल फ्रेगमेंट, छोटे छोटे टुकड़े में अगर डीकंपोजिशन हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे क्या कहते हैं, इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। देखिए ये फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन में काफी डिफरेंस है, आप लोग से मत समझिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी अगर आता है व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ बता दिया जाता है कि कौन सा फ्रेगमेंटेशन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए डीकंपोजर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया। और क्या है, द डिसॉल्व ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन लिक्विड फॉर्म इज नोन एज लीचिंग। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है ये डीकंपोज होने के बाद किस फॉर्म में पाया जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन समझ में आया, लीचिंग समझ में आया, ठीक है। और देखिए आफ्टर लीचिंग मटेरियल कन्वर्ट इनटू मिनरल फॉर्म, और ये लीचिंग जो है ना, लीचिंग कन्वर्ट इनटू मिनरल, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन, ठीक है। मिनरलाइजेशन भी समझ में आया क्या है, और मिनरलाइजेशन के बाद कन्वर्ट इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर नोन एज ह्यूमस, और मिनरलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, कन्वर्ट इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। और ह्यूमस बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आया ये प्रोसेस पूरी। देखिए डीकंपोजर क्या है, तो डीकंपोजर इन द सेंस नेचुरल डीकंपोजर को हम बैक्टीरिया और फंगी कहते हैं, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री, लीफ या फिर जो भी अदर ऑर्गेनिक मैटर है किसके द्वारा डीकंपोज होते हैं, तो अर्थ फॉर्म के द्वारा डीकंपोज होते हैं और आर्थ्रोपोड के द्वारा भी डीकंपोज होते हैं। डीकंपोजिशन स्मॉल फ्रेगमेंट में अगर हो रहा है तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ऑर्गेनिक मैटर जो कि डीकंपोज होने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। और लीचिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मिनरल के फॉर्म में, जिसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। और मिनरलाइजेशन यानी कि जो मिनरल है वो कन्वर्ट हो जाता है नेचुरल फर्टिलाइजर के फॉर्म में, जिसको कि हम ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया डीकंपोजर के बारे में। कि अब हमें समझना है ट्रॉफिक लेवल, दैट व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट ट्रॉफिक लेवल। अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल की, दैट व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, तो ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो डिफाइन करता है द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इन फूड चेन, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल डिटरमाइन द place of individual in food chain, ठीक है। समझ में आया। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए इसका हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, और समझेंगे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू, ओके, जिसमें हम बनाएंगे टोटल 5 पॉइंट्स। ओके, ये है आपका फर्स्ट
ट्रॉफिक लेवल यहां है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, दिस वन इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल and this one is fourth trophic level and here is top trophic level. ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आता है? प्रोड्यूसर यानी कि ग्रास. फर्स्ट में आ जाता है प्रोड्यूसर इन द सेंस ग्रास. ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आता है जो ग्रास को खा गया इन द सेंस हम यहाँ लिख देते हैं ग्रास हॉपर. ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में वो आएगा जो ग्रास हॉपर को खा गया इन द सेंस हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉग. ठीक है, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में वो आएगा जो फ्रॉग को भी खा जाएगा, जैसे कि स्नैक. और टॉप ट्रॉफिक लेवल में जो स्नैक को खा जाए इन द सेंस ईगल. ठीक है, तो ये है ट्रॉफिक लेवल का एक फ्लो डायग्राम. जैसे कि आप समझ लीजिए, इसे ड्रॉ कर लीजिए. एग्जाम में अगर आप इसे बना के एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स आपके हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए और हम समझते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया. अब हम समझते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में. ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है. स्टैंडिंग क्रॉप, फूड चेन एंड फूड ग्रेड भी हमारा टॉपिक बचा है. तीनों बहुत ही छोटे-छोटे टॉपिक हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए. ठीक है, और शेयर करिए जितना आप लोगों से पॉसिबल हो उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए. चलिए ठीक है, चलिए समझते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में. स्टैंडिंग क्रॉप, देखिए स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? इट इज डिफाइंड एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट इनटू बायोमास इन अ स्पेसिफिक टाइम नोन एज स्टैटिक क्रॉप. ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है? ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म convert into biomass in a specific time. प्रोसेस को क्या कहते हैं? इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप. ओके, देखिए अगर स्टैंडिंग क्रॉप की एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन ऑफ वीट. ठीक है, क्रॉप रोटेशन किसका? वीट का, जो कि कितने मंथ पे होता है? तो क्रॉप रोटेशन ऑफ वीट कितने मंथ पे होता है? 3 to 4 मंथ्स पे होता है. ठीक है, समझ में आ गया स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में. अब चलिए हम समझते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज फूड चेन. व्हाट इज फूड चेन? ओके, फूड चेन. देखिए फूड चेन जो होता है वो सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that transfer energy from one trophic level to another trophic level is known as what? Food चेन. समझ में आया फूड चेन क्या है? देखिए फूड चेन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा फिर पिरामिड ऑफ ग्रास लाइक. ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है एग्जांपल, क्या है इसका? ग्रास. ग्रास को कौन खा गया? तो ग्रास को खाया ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर को फ्रॉग. फ्रॉग को स्नैक और स्नैक को ईगल. ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? फूड चेन का. ठीक है, जिसमें ग्रास क्या है? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रास ऊपर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल फ्रॉग, थर्ड ट्रॉपिक लेवल स्नैक,
fourth trophic level and eagle is the top trophic level. Okay, तो फूड चेन समझ में आ गया। अब हमें समझना है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज फूड वेब। व्हाट इज फूड वेब, चलिए समझते हैं। ठीक है, कंटिन्यू किए रहिए आप लोग चैनल पे। फूड वेब क्या है चलिए समझ लेते हैं हम। ओके, फूड वेब, देखिए फूड वेब क्या है चलिए हम समझते हैं। इट इज नेटवर्क ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड वेब क्या होता है, तो ये नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है, नेटवर्क होता है। कौन, तो फूड वेब। ठीक है, which become interconnected at a various topic level। ठीक है, जो कि आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्ट होते हैं। बात समझने की मतलब देखिए लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए समझते हैं इसमें होता क्या है। मान लीजिए कि एक मतलब मान लीजिए कि यहाँ क्या है, ग्रास। ठीक है, ग्रास को कौन खाया, तो ग्रास को खाया ग्रास हॉपर। ठीक है, याद तक कि ग्रास को गोट भी खाई। ठीक है, ग्रास को रैबिट भी खाया और ग्रास को माइस भी खाया। ठीक है, ग्रास को ग्रास ऊपर इन सेंस टीडा भी खाया, गोट बकरी भी खाई, रैबिट भी खाया और माइस चूहा भी खाया। ठीक है, ग्रास हॉपर को खा गई लिजार्ड। ग्रास हॉपर को कौन खा गई, लिजार्ड। ठीक है, और लिजार्ड को कौन खा गया, लिजार्ड को खा गया ईगल। ठीक है, गोट को भी कौन खा गया, ईगल। ठीक है, रैबिट है, रैबिट को खाया जैकॉल और जैकॉल को कौन खा गया, ईगल। ठीक है, माइस को खा गई कैट और कैट को खा गया कौन, ईगल। ठीक है, सो दिस इज इट एग्जांपल ऑफ फूड वेब। फूड वेब यानी नेटवर्क ऑफ फूड चेन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले ग्रास की ग्रासहॉपर खा गया, उससे लिजार्ड खा गई ग्रासहॉपर को और लिजार्ड को ईगल। ठीक है, इस तरीके से देखिए ग्रास से कहानी स्टार्ट हुई है और ईगल पर जाकर के खत्म हुई है। इन द सेंस कि ग्रास को जो मतलब देखिए ग्रास क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है और ईगल क्या है, टॉप कंज्यूमर है। ठीक है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर और ईगल टॉप कंज्यूमर। अदरवाइज ग्रासहॉपर, गोट, रैबिट और माइस क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, समझ में आया। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है आप तो कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज अब हमें पढ़ना है इस क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दिस इज अवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इकोसिस्टम चैप्टर में। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, थैंक यू।